हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 16,572 पदों पर वित्त विभाग ने दी है भर्ती की अनुमति, परंतु इस अनुमति से काम नहीं बनने वाला, भर्ती विज्ञापन जारी करना होगा। और आखिर क्यों भर्ती अभी तक नहीं आई, पूरी जानकारी देंगे। साथ में 600 पदों पर तत्काल नौकरी, साथ में सहायक ग्रेड 3 सहित अन्य पदों पर भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को मैं बहुत ही तत्काल नौकरी जिनको आवश्यकता है, हम उस पर पहले बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं तो बालोद जिले में है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोंडी लोहारा में सुजुकी मोटर गुजरात द्वारा लगभग 600 पदों हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 22 सितंबर को प्रातः 10 बजे से किया जाना है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोंडी लोहारा के प्राचार्य श्री जो बताया है उन्होंने कि समस्त शासकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तीर्ण व्यवसाय फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, विद्युत का टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और इस प्रकार से पुरुष प्रशिक्षणार्थी उक्त प्लेसमेंट कैंप में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अच्छा मौका है, 600 पदों के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भर्ती विज्ञापन निकला है जो है सहायक ग्रेड 3 सहित अन्य पद, सबसे महत्वपूर्ण है ये जो है जिला एवं सत्र न्यायालय है बैकुंठपुर का है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो आवेदन की तिथि है आपको 17 अक्टूबर 2022 तक इसमें आपको फॉर्म जमा करना है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बताना चाहें कि कौन कौन से पद है तो सहायक ग्रेड 3 के 5 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद है और स्टेनोग्राफर का 2 पद है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप लोग ये देखिएगा जो ये है डाक के माध्यम से भेजना है, इसको 17 अक्टूबर अंतिम तारीख है। अब अगर हम इसकी जो योग्यता के संबंध में बात करें तो भाई आपको मालूम है कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 40% और अनारक्षित वर्ग के हैं तो उनको 45% स्नातक उत्तीर्ण, मतलब ग्रेजुएशन में आपका अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 45%, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको 40% अनिवार्य है। साथ में शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए। साथ में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। और याद रखिएगा विश्वविद्यालय राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, ये बताया गया है। साथ में स्टेनोटाइपिस्ट में भी वही है। साथ में अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 का तो ये भी उसकी भी योग्यता यही है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण आयु सीमा के बारे में जानना, जो कि बहुत सारे लोग आयु सीमा पूछते हैं। तो 18 वर्ष मिनिमम है और 35 वर्ष जो है इसमें मैक्सिमम आयु है, लेकिन जो हमारे यहाँ छूट मिलती है वो 45 वर्ष तक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब है। इसके साथ ही अगर हम इसकी बोलना चाहिए प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, इसका जो पूरा PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ में अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो देखिएगा जो हिंदी स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 है उसमें क्या होगा, आपको 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और 50 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और याद रखिएगा यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे ये परीक्षा होगी इसका जो 15 अनुपात में बुलाया जाएगा। फिर कौशल परीक्षा में हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट और 5 मिनट का जो है 250 अंकों का होगा ये। साथ में टाइपिस्ट के लिए भी 250 अंक का होगा फिर कौशल परीक्षा, और उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए 125 अंक का होगा। इस प्रकार से कौशल परीक्षा के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य, नहीं तो फिर वो कौशल परीक्षा में फेल हो जाएंगे। और फिर ये सब चीजें होने के बाद फिर है आपका जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और फिर आप लोगों का चयन होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा विज्ञापन है, आप लोग इसका पूरी डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार कंटिन्यू जो है भर्तियों पर अनुमति दे रही है। हम बात करते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती की अनुमति मिली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले है पुलिस भर्ती। ये तो 2018 का ही मामला है और इसको अभी पूर्ण किया जाएगा 975 पदों के लिए। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे नवंबर में इसकी तारीख बताई गई है। ठीक, इसके बाद आप सभी जानते हैं
जैसे इस भर्ती के बाद अगर हम बात करें किसी विभाग में जो अनुमति मिली है, इसके पहले भी बहुत अनुमति मिली है, लेकिन इसके पहले जो अनुमति मिली है वो है खाद्य विभाग। खाद्य विभाग में 58 पदों पर जो है अनुमति मिली है। और याद रखिएगा, पदों पर ये जो अनुमति मिली है ये बहुत पहले मिल चुकी है, जिसमें कि तकनीकी सहायक, कनिष्ठ सहायक, इस प्रकार के पद है। इसके साथ इसके बाद अगर जो अनुमति मिली है वो अनुमति मिली है हमारे यहाँ जो है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ये जो है इसके 150 पदों पर जो है अनुमति मिली है। इसके साथ ही आपको फिर शिक्षक भर्ती की जो है वो अनुमति मिली है, 12,489 पद, और इसके साथ साथ सहकारिता विभाग के 2900 पदों पर जो है वो अनुमति मिली है। अब ये देखिएगा, इस सभी में अनुमति मिल चुकी है, परंतु एक भी पद, पुलिस भर्ती को छोड़ दे तो एक भी पद अभी आपको मैदानी स्तर पर नहीं दिखेंगे। कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँ, ये जो पंचायत विभाग है ये छत्तीसगढ़ राज्य भंडार निगम है, साथ में समाज कल्याण विभाग है, अग्निशमन विभाग है और आदिम जाति विभाग है। इस सभी विभागों ने, आप सभी को मालूम होगा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 की योग्यता में परिवर्तन किया गया था, तो ये सभी लोगों ने अपनी योग्यता को, इस सभी विभाग ने अपनी योग्यता को परिवर्तन कर दिया है। क्यों परिवर्तन किया है? क्योंकि इन सभी विभाग में साथ में सामान्य प्रशासन विभाग मतलब मंत्रालय, वो भी उन्होंने भी पूरा चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि ये पूरे लोग संयुक्त भर्ती लाएंगे। संयुक्त भर्ती में सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और लेखापाल, इस प्रकार के पद जो है यहाँ पे रहेंगे संयुक्त भर्ती पे। तो ये इतने सारे पदों पर अनुमति तो मिल गई, परंतु वो अभी तक वास्तव में क्यों नहीं आया? तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन का गठन हुआ है। आप सभी जानते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सभी आप जानते हैं। तो अब जो है उन्हीं के थ्रू जो है वो भर्ती निकलेगी। जिस प्रकार से आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले वो रिकमेंडेड करेंगे और रिकमेंडेड करने के बाद फिर जो है वो सारी चीज़ें होंगी। मतलब वित्त विभाग से परमिशन मिलने के बाद वो जाएगा आपका जो है रोजगार मिशन में, और रोजगार मिशन के बाद फिर वो जाएगा अन्य, जैसे व्यापम को लेना है तो व्यापम के पास जाएगा, पीएससी को लेना है तो पीएससी के पास जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर याद रखिएगा इन सभी विभागों में भर्तियाँ आएंगी, पर लेट से आएंगी जरूर। हो सकता है कुछ देरी हो, परंतु आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आने वाले दिनों में सोच सकते ये भर्ती आप लोगों को दिख रही है और इससे ज़्यादा और भी अनुमति मिल रही है कंटिन्यू। पिछले सप्ताह भी मिल रही है और इस सप्ताह भी कंटिन्यू अनुमति मिल रही है बहुत सारे पदों को। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जिस फील्ड के भी है, आप टेक्निकल, नॉन टेक, जहाँ से भी छत्तीसगढ़ के अगर युवा जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करें। साथ में आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 291 पदों पर, यह भी बहुत पुरानी भर्ती है, इसका भी अभी तक आगे पीछे कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, विधानसभा भर्ती 2019 से अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारी भर्तियाँ रुकी हुई है। तो आने वाले समय में वो क्लियर होती हुई दिखेगी आपको। फिलहाल आप लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करिए। यही एक आपको पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था कि देखिए ये सब पद है और बहुत सारे अच्छे से तैयारी करिएगा, आप लोग, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।